जय हिंद दोस्तों, आपका यम क्लासेस में स्वागत है। आज मैं इकाई का अंक ज्ञात करना बताऊंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। किसमें ज्ञात करेंगे? गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। 768 गुणे 699 गुणे 784 में इकाई का अंक ज्ञात करें। तो दोस्त, इस प्रश्न को हमें हल करना है। अगर ये परीक्षा में पूछ देगा तो हम इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हमारा काफ़ी समय बाद आएगा आंसर, लेकिन काफ़ी समय बाद आएगा। और उसमें पूछा जाएगा कि इकाई का अंक क्या है। तो क्यों ना हम इन सभी संख्याओं में गुणा आपस में न करके केवल इसके इकाई का अंक का ही गुणा करें। जैसे कि 8 का गुणा 9 में, फिर जो आंसर आएगा उसका गुणा फिर 4 में। तो चलिए हल करते हैं। सॉल्यूशन 768 गुणे 699 गुणे 784 में इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो हम केवल इसका इकाई का अंक लेंगे 8 का गुणा 9 में करेंगे। 8 9 72 आता है यहाँ पे रिजल्ट। तो इसमें हम 7 को नहीं लेंगे, 2 को लेंगे। अब इस 2 का गुणा 4 में करेंगे तो जो 2 चौक को 8, तो हमारा आंसर आएगा 8। यानी इकाई का अंक 8। इसी तरह और भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी मेथड के द्वारा आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बात आती है इकाई के अंक में हम प्राकृतिक संख्याओं का इकाई का अंक ज्ञात करें। जैसे प्राकृतिक संख्याओं में गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। जैसे प्रश्न है हमारा 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 गुणे करते करते आपका 117 मान लीजिए तक के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। इकाई का अंक ज्ञात करें। अब इस प्रश्न को आप देखते होंगे तो कहेंगे कि कितना हम गुणा करें कि हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो सके। हम इन सभी संख्याओं में आपस में कितनी बार गुणा करें कि हमारा इकाई का अंक प्राप्त हो। तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है। एक नोट लिख लीजिए कि एक निश्चित प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है। एक निश्चित प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक 0 होता है, ना कि हम इसे हल करेंगे। चलिए हल करके भी देख सकते हैं। सॉल्यूशन 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 7 करते करते 117। अब इस प्रश्न को हल करिए। यहाँ से 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, फिर 6 चौक 24। अब देखिए यहाँ पे, अब इस 2 को लेंगे नहीं, 4 को लेंगे। अब 4 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 4 5 20, सॉरी 4 5 20 आता है। तो हम 2 को लेंगे नहीं, 0 का। अब इस 0 का शेष सभी संख्याओं में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। इन सभी शेष संख्याओं में 0 से गुणा करेंगे तो सभी संख्याएं हमारा गुणनफल, उसका इकाई का अंक 0 आएगा। तो इसमें आगे हमें गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली हम इकाई का अंक 0 लिख सकते हैं। इसीलिए मैं एक नोट आपको दे रहा हूं। नोट लिख लीजिए एक निश्चित प्राकृतिक संख्याओं, निश्चित प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 0 होता है।
प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, इकाई अंक शून्य होता है। आप समझ चुके होंगे। जैसे कि कोई भी प्रश्न पूछते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 200 लास्ट में, तो आपसे पूछ देंगे कि इस गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। तो हमें आपस में गुणा न करके केवल देखें कि प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या है तो मान लीजिए कि उसका आंसर 0 आएगा। तो डायरेक्टली हम ऑप्शन के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। अब चलिए इकाई का अंक हम प्राकृतिक संख्याओं का देख लिए। अब विषम संख्याओं का देखते हैं। विषम संख्याओं में अगर दे दिया रहेगा प्रश्न में, तो हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए प्रश्न के माध्यम से हल करते हैं। हम प्रश्न के माध्यम से हल करते हैं। हमारा प्रश्न है 1 3 5 7 9 11 13 ऐसे ही अनंत तक के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करें। आप इसे हल करके भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक नोट्स लिखवा दे रहा हूं, आप उसे याद रखिएगा, क्योंकि समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक 5 होता है। समस्त विषम संख्याओं के इकाई का अंक 5 होता है। आपस में हम गुणा करके देख सकते हैं। देखिए पहले इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन 1 3 5 7 9 11 13 अनंत तक। 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 5 1 15, फिर 5 का गुणा फिर 7 में करेंगे तो 35, फिर 5 का गुणा 9 में करेंगे तो 5 9 45, फिर 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5। ऐसे ही इकाई का अंक हम ज्ञात करेंगे। यानी नोट लिख दीजिए, यहाँ पे पहले आंसर लिखिए इकाई अंक 5। अब नोट लिखिए आप और इसे याद रखें, क्योंकि बार बार हमें प्रश्न हल करने की आवश्यकता न हो, इसलिए हम नोट के माध्यम से याद रखें। समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक 5 होता है। आप इसे याद रखें। इसी तरह हम समस्त सम विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करेंगे, तो इसमें हमारा 5 न आकर के 0 इकाई अंक आएगा। चलिए उसको भी प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ये आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ बस केवल हम मिटा दे रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए। 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही अनंत तक के। तो इसमें हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, तो हमारा इकाई का अंक 0 आया, क्योंकि इसमें हमारा यहाँ पे 10 है। अगर किसी भी कोई भी श्रृंखला में अगर 5 है, तो उसके बगल में कोई सम संख्या है, तभी भी उस संख्या में हमारा इकाई अंक 0 होगा, या 10 है तो भी इकाई का अंक 0 होगा। तो इसमें हमारा 10 है, तो इसको सॉल्यूशन के माध्यम से पहले हल कर लेते हैं। देखते हैं कि इकाई का अंक क्या आता है। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 गुणे 12 अनंत तक। तो हालांकि हल नहीं करना है, आपको पहले ही आंसर प्राप्त हो जाएगा, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिलहाल आपको समझने के लिए अनंत तक लिखा गया है। अब हल करते हैं। 2 चौक 8, 8 छक 48,
8 टाइम 64, फिर 4 शून्य 0। अब देखिए हमारा आंसर आ गया यहाँ पे। अब आगे जितने भी संख्याएं होंगी अगर गुणा करेंगे जीरो का, तो आपको पता है कि जीरो का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर जीरो आता है। इसलिए इकाई का अंक शून्य होगा, शून्य आंसर। अब इसका भी एक नोट लिख लीजिए याद करने के लिए, याद रखें परीक्षा की दृष्टि से, अगर आपको परीक्षा में पास होना है तो समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक शून्य होता है, शून्य होता है। अब दोस्त हम लोग सम और विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कर चुके हैं। अब हम समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए बताते हैं मैं कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल में इकाई का अंक क्या होता है। आपको पता भी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो संख्या अपने से और एक से विभाज्य हो, वही हमारा अभाज्य संख्या होती है। तो अभाज्य संख्या हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे ही अनंत संख्याएं हो सकती हैं हमारी जो अभाज्य संख्या है। अब इसमें हमारा इकाई का अंक क्या करना है, तो हम पहले इसको हल करते हैं। देखते हैं क्या आता है। सॉल्यूशन 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13। अब इसको गुणा करते हैं। 2 3 6, 6 5 30। अब जीरो का देखिए आंसर आ गया हमारा, जीरो हो गया, तो इसमें गुणा करेंगे तो जीरो ही होगा, यानी आंसर हमारा इकाई अंक शून्य, शून्य। अब नोट लिख लीजिए, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक शून्य होता है, शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। इसमें देख चुके हैं आप कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक शून्य होता है। अब बात आती है समस्त अभाज्य विषम संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा, यानी समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें केवल 2 से ना लिख करके 3 से स्टार्ट किया जाता है हम विषम संख्याओं के अभाज्य संख्या निकालने के लिए। आप इसको नोट कर लीजिए, उसको भी हम बता देते हैं। इस टॉपिक का लास्ट बचा हुआ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बताते हैं। विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई अंक। विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। यह प्रश्न भी आपको पता होगा कि क्या होगा। इसमें हमारा इकाई का अंक 5 होगा। इसमें हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 5 होगा। चलिए हल करते हैं। 3 से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन
3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब 3 5 15। अब 1 को लेंगे नहीं, 5 इकाई अंक है। अब 5 का गुणा 7 में करेंगे, 7 5 35। 5 को लेंगे, अब 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 कम 5। इसी तरह फिर 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 3 15। तो देखिए यहाँ पर भी इकाई का अंक 5 है। ऐसे इनफाइनाइट तक की संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो इसमें इकाई का अंक 5 होगा। देखिए कितना माइनर डिफरेंस है अभाज्य संख्याओं में और विषम अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक में। जब बात आती है कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा तो उसमें हमारा आंसर आएगा 0। और बात आती है समस्त विषम अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक कितना होगा तो हमारा आंसर होगा 5। नोट करके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नोट। समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा 5। इकाई का अंक 5। तो दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखें, जिसमें मेरा पहला था प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके बाद समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके बाद समस्त संख्याओं के गुणनफल में समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। उसके बाद अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना। फिर विषम संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात करना। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं के अगर गुणनफल पूछ देता है आपको तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। और समस्त विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछता है आपसे तो उसका इकाई का अंक 5 होगा। और समस्त सम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछता है तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। और समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछता है तो हमारा आंसर 0 होगा। लेकिन विषम अभाज्य संख्याओं में इकाई का अंक पूछता है तो उसमें हमारा इकाई का अंक 5 होगा। तो दोस्त, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग घात में इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक मेरे चैनल को शेयर करें। जय हिंद।